Hello everyone, very good morning and welcome back to our another video of ethanol and ethanoic acid from carbon and its compound from class 10th. So this is a very important topic and for a theoretical point of view this is going to be surely come in your examination. Okay, so let's go for the what are the basic properties of ethanol. So see, ethanol, we know that ethanol is nothing but an alcohol. So the first point we can write, it is an alcohol. Okay, now its chemical formula is C2H5OH. Alright, third point, we have to know its melting point. Its melting point is very less, that is 156 केल्विन. सो एट रूम टेम्परेचर जो कि आपका 25 डिग्री होता है, यानी कि 293 केल्विन, यहाँ पर आपका 298 केल्विन पे ये क्या हो जाएगा, आपका ऑलरेडी मेल्ट रहेगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है ये होता है कितना, 351 केल्विन. समझ में आ रहा. सो ये जनरली हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगर बात करते हैं तो ये कहाँ फाउंड होता है, सबको पता है इथेनॉल जो होता है वो शराब में पाया जाता है. फाउंड इन अल्कोहलिक ड्रिंक. हार्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल्स होता है. ठीक है, फिर इसके बाद से इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ सॉल्युबल होती हैं. सो हम लोग लिख सकते हैं गुड सॉल्वेंट. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन लाइक आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज्ड इन मेडिसिन. इनफैक्ट अभी आप लोग जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें भी अल्कोहलिक कंसनट्रेशन होता है. यूज्ड इन मेडिसिन्स. ठीक है, कौन कौन से, कफ सिरप में, कफ सिरप पीने के बाद नींद आती है ना, तो उसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है. बेनाड्रिल हो गया, फिर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अदर टॉनिक वगैरह में ये चीज़ पाई जाता है. तो ये चीज़ें जो है ये हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी है. इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर. नोट्स बना दे रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको याद करना. इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर. सुनते हैं ना, सब कुछ मिला पानी शराब में मिला करके लोग पीते हैं. सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है. ठीक है, और स्मॉल कंजप्शन, इसका थोड़ा सा भी अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो आपको ड्रंकनेस हो जाएगा, ऐसा लगता है आदमी पिया हुआ आदमी है. अगर प्योर इथेनॉल कोई लेता है तो प्योर इथेनॉल जो है अगर कोई पी लेता है 1 चम्मच भी तो वहीं साफ़ हो जाएगा. साफ़ मतलब क्लीन नहीं, वो साफ़ हो जाएगा हमेशा के लिए. तो ये प्योर इथेनॉल कंजम्पशन कॉज डेथ. कंजम्पशन कॉजेस डेथ. ठीक है, सो प्योर इथेनॉल बहुत डेंजर है, इसीलिए हम लोग ये ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें इथेनॉल को बहुत कम क्वांटिटी में मिक्स करते हैं. सिर्फ 5 to 7% हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे. फिर उसके वजह से बहुत कम, इनफैक्ट उससे भी कम. अगला हम लोग रिएक्शन देखते हैं सोडियम के साथ. तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विथ सोडियम. तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखना है क्या, कि जो अल्कोहल है C2H5OH, इसको अगर हम लोग Na से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग का ये H के बदले Na आ जाएगा. तो 2 मोल लेंगे तो 2 Na आएगा. तो यहाँ पर H2 बन जाएगा अलग और ये बन जाएगा C2H5ONa प्लस H2. ऑन कर दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग का C2H5ONa प्लस H2. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन देख सकते हैं कि कैसे ये सोडियम से रिएक्ट करता है. अब वही अगर हमारा अल्कोहल है, सपोज इसका स्ट्रक्चर है CH3COHHH, ये भी इथेनॉल है. इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डालेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ का H और यहाँ का OH ये वाटर में बन जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, दिस इज H, यानी कि हम लोग इथीन भी बना सकते हैं इथेनॉल से इथीन. नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का हो जाएगा क्या, रिएक्शन विथ
H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। वैसे ही अगर प्रोपानॉल होगा तो वहाँ से OH हटेगा, बगल वाले से H हटेगा तो प्रोपीन बन जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम लोग का ये रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग का बस इथेनॉल में इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। बाकी NCERT बुक रीड करेंगे और वहाँ से पॉइंट को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को प्रॉपर्टी समझना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड को जब हम लोग देखते हैं तो इथेनोइक एसिड आपको नाम से पता लग रहा है ये कैसा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे, इट इज़ नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये तुम्हारा एक कलरलेस लिक्विड होता है, वो भी कलरलेस लिक्विड होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3COOH, ठीक है। इसका 5 to 8% जो होता है सॉल्यूशन इन वाटर, जो आपका है वो विनीगर कहलाता है। विनीगर मतलब सिरका जो चाउमीन में डाला जाता है। 5 to 8% का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी ले रहे हो 95 लीटर, 5 लीटर ये एसिड तो टोटल 100 लीटर सिरका बन जाएगा। आगे समझ में? मतलब उसका जो सॉल्यूशन है उसमें 5% एसिड है, बाकी 95% वाटर है। तो ये विनीगर वगैरह जो चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है सिरका, उसको कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ होता है, अचार वगैरह बनाने में, पिकल्स को। इसके बाद से इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये मेल्ट होता है 290 केल्विन पे। 290 केल्विन जो होता है ये जनरली 17 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठीक है। तो अगर ठंडा का मौसम में जब टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री होता है तब ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इट फ्रीजेस इन विंटर, इट फ्रीजेस इन विंटर। और जब वो जम जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब फ्रीज होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल कहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर से, क्योंकि जब ग्लेशियर होता है वो भी बर्फ़ का एकदम वाइट वाइट जमा हुआ होता है, पानी जब जम जाता है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, जब एसिटिक एसिड ठंड के मौसम में जम जाता है, या फिर हम लोग जब फ्रीज्ड एसिटिक एसिड को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 391 केल्विन। तो इसको तो याद ही करना है, कोई और चारा नहीं है। ये एक वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 रिएक्शन है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये आता है कि एस्टरिफिकेशन क्या है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, whenever a carboxylic acid reacts with an alcohol, whenever a carboxylic acid reacts with an alcohol in presence of some acidic catalyst, it produces a sweet smelling compound known as ester. And this process of preparing ester is called as esterification. सो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि एस्टरिफिकेशन क्या है। इसका अब एक समझा जाए इसको क्या है।
कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो लेते हैं RCOOH, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है किसी अल्कोहल से, तो R-OH इन सम एसिडिक कैटलिस्ट H+। सोचने वाले सोचते हैं कि सर एसिड है तो H+ देगा, बेस है तो OH- देगा, ये है ना, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। आप लोग 12th क्लास में समझेंगे कि एसिड जो है वो OH- भी दे सकता है और बेस जो है वो H+ भी दे सकता है। अभी यहाँ पर तुम लोग एक रिएक्शन बताया था Na में, तो यहाँ पर कौन सा आयन निकला था? H+ ही तो निकला था, हाइड्रोजन निकला था, OH तो नहीं निकला था। तो Na आकर के यहाँ सब्सटीट्यूट हुआ था, ONA बना था। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से OH जाएगा और इसमें से H जाएगा। हालांकि आपके बुक में H इसमें से निकाला और OH इसमें से निकाला है, क्योंकि 10th में यही अंडरस्टैंड करना है कि इससे H और इससे OH, कुछ बुक में मेंशन ही नहीं करता है। लेकिन 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड OH देगा और बेस H देगा। तो यहाँ H और OH क्या बन जाएगा मिल करके? H2O, यानी कि इस H2O को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ वाटर प्रोड्यूस करता है ये, जब रिएक्ट करता है तो अलॉन्ग विथ वाटर। तो यहाँ पर हम लोग का, चलो इसको मैं H2O को यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल, तुम लोग भी समझोगे। H2O के साथ साथ अब क्या बचा, RCO और इधर बचा OR', तो इधर OR', ये वाला हम लोग का जो होता है ये क्या कहलाता है? एस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH3COOH प्लस एक और कंपाउंड ले लेते हैं CH3OH, काम खत्म। तो यहाँ से हम लोग का क्या जाएगा, H और यहाँ से OH, ये मिल करके क्या बन गया, वाटर। प्लस अब क्या बनेगा, CH3CO और इधर का क्या बचा, CH3O, यानी कि OCH3। तो ये आपका COO आ गया ना बीच में, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। तो इसीलिए एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला था वो होता है RCOOR। ये अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो यहाँ पर तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, यानी कि 2 कार्बन है तो इथानोएट। हालांकि इसका एस्टर का भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो एक अल्काइल को हम लोग अल्काइल ही रख देंगे, तो हो जाएगा इसका जनरली नाम होता है अल्काइल और दूसरा अल्केन को अल्कानोएट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मिथाइल इथानोएट, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल इथानोएट। ये आपका एक एस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये हम लोग का एस्टरिफिकेशन वाला टॉपिक हो गया ख़त्म। आसान है बिल्कुल। अब एस्टरिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस था सपोनिफिकेशन। बस अंतर सिर्फ इतना है कि एस्टरिफिकेशन में आप छोटे छोटे अल्काइल ग्रुप लेते थे, सपोनिफिकेशन में आपको अल्काइल ग्रुप बड़ा लेना है। तो अगला जो रिएक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है कि when an ester is projected to react with, यहाँ पर क्या होता था, एस्टर के साथ वाटर आता था ना, HOH के बदले हम H के बदले NaOH लेते हैं, NaOH या फिर KOH। यहाँ एक H के बदले Na और K ले रहे हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस में सोप बनाते हैं, और सोप होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। अभी तुम लोगों को समझ में आएगा क्यों लिया मैंने। ठीक है, तो चलो अगर इट प्रोड्यूसेस सोप, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या होता है इसमें, देखो रिएक्शन। अब एस्टर का फॉर्मूला मालूम है, RCOOR, मालूम है ना। हम लोग रिएक्ट कर रहे थे उल्टा, HOH से। तो सबको पता है कि ये वाला जो OH आया था ये कहाँ से आया था, एसिड से, और ये वाला H आया था ये कहाँ से आया था, अल्कोहल से। तो यहाँ पर बन गया था RCOOH और ये बन गया था ROH, यही हुआ था ना। अभी इस H के बदले हमको Na लगा देना है सिर्फ। ठीक है, इस H के बदले, तो यहाँ पर हो जाएगा RCOOR, एस्टर है, R' मान लेते हैं इसको। यहाँ पर लगाते रहे Na
OH, Na या K दो ही लगाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि सोप जो होता है सोडियम का सॉल्ट या तो पोटेशियम का सॉल्ट। तो ये Na जो है, अब ये Na कहाँ चला जाएगा, Na नहीं जाएगा, यहाँ से NaO जाएगा पूरा। क्या जाएगा, NaO। NaO कहाँ चला जाएगा, इस C के पास, तो बन जाएगा RCOONA प्लस R-O और H, क्योंकि अल्कोहल तो H खाली छोड़ा था ना, ठीक है। तो अल्कोहल के पास सिर्फ H जाएगा, तो H आ गया अल्कोहल के पास, तो ये जाएगा R-OH। तो क्या दे रहा है कि वेन एवर एन एस्टर इज रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूसेस अ सोप अलॉन्ग विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये जो है ये सोप है, ये क्या है, सोप। कैसे पता लगा सोप है, सोप क्या होता है, सोप्स जो होते हैं जनरली सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे जनरली कोई भी एसिड लो, मान लो HCl है, ठीक है। HCl में अगर हम H हटा करके Na लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये तो एसिड था, ये क्या हो गया, सॉल्ट। तो एसिड से सॉल्ट बनाना है तो हाइड्रोजन के बदले मेटल लगा दो। ये बढ़ा है ना मेटल और नॉन मेटल में, कि मेटल को जब भी रिएक्ट करेंगे मेटल हैलाइड सॉल्ट हो जाता है। H2SO4 है, H2 का H हटा करके Na लगा दो, Na2SO4 सॉल्ट हो गया। तो वैसे ही ये भी CH3COOH था, इसमें अगर H हटा करके Na लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COONA। तो इथानोइक एसिड का सॉल्ट बन गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एस्टर है ना CO है, तो एक अल्काइल को अल्काइल रखते हैं, बाकी अल्कानोइट बोल देते हैं ना। तो सोडियम को सोडियम रख दो, सोडियम, और 2 कार्बन के लिए इथानोइट, इसका नाम हो गया सोडियम इथानोइट, या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। आसान है। तो अब यहाँ पर ये सोप नहीं है, क्योंकि सोप में जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारा बड़ा 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 ग्रुप रहेगा, अल्काइल ग्रुप 17 कार्बन का है, C17H35 COONA, ये सोप कहलाता है। जो रीठा वाला साबुन होता है ना, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। स्टीरिक एसिड होता है 17 COOH वाला, तो सोडियम स्टीरेट बन गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग सोप को प्रिपेयर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर देखेंगे अगली क्लास में कि कैसे हम लोग सोप्स और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।